आपका वक्त ज़ाया ना हो इसलिए शुरू कर रहे हैं वीडियो। अगर अच्छी लगे वीडियो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लेकिन वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि आधा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 3 कृषि एवं सिंचाई, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आप देखेंगे कि ये वाले क्वेश्चंस, कई ऐसे क्वेश्चन आपने ये लास्ट ईयर वाले एग्जाम्स में भी देखे होंगे। चैप्टर 1, 2 इससे पहले हम कर चुके हैं। इस चैप्टर को देखने के बाद आप ज़रूर चैप्टर 1 और 2 को देखिएगा। बहुत ही कम मिनट में आपके लिए ये वीडियो बनाई गई है। स्टार्ट करते हैं ऑथेंटिक बिल्कुल राजस्थान अध्ययन की बुक में से। कृषि का महत्व के बारे में यहाँ पे कुछ लाइंस दी हुई थी कि 2/3 जो जनसंख्या है उनका मुख्य व्यवसाय ही क्या है, कृषि है। फसल उगाकर और खाना वगैरह बनाना, खाद्यान्न या उत्पादन करना, यही कृषि कहलाता है। और कृषि जो है वो एक प्राथमिक व्यवसाय है, यानी कि किसी की नौकरी चाकरी नहीं, खुद का ये व्यवसाय होता है, बिजनेस होता है। राजस्थान की जो ज़्यादातर जनसंख्या है वो रोज़ी रोटी कमाने के लिए इसी पे डिपेंडेंट है और ये राज्य की आत्मनिर्भरता को बढ़ाता है ये, क्योंकि आयात निर्यात इसमें बहुत ज़्यादा पॉसिबल होता है। अब प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? बहुत तरह की फसलें बोई जाती हैं क्योंकि डिफरेंट टेम्परेचर होता है, मात्रा होती है, मिट्टी की टाइप होता है। तो रबी यानी कि रब, तो हमने इसको ऐसे याद रखा है कि इसमें जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे गेहूँ, सरसों, चुकंदर, चना। खरीफ यानी कि बाजरा, जो हम ना भी खाएं तो भी चल जाएगा, बाजरा, गवार, मक्का, चावल, तिल, ज्वार, मूंगफली, कपास, गन्ना। और जायद में जो मिडल, जो पानी वाली ज़्यादातर होती है, फल, खरबूजा, तरबूज, सब्जी, ककड़ी। ठीक है। अब रबी यानी कि रब, तो रब कौन होता है? ठीक है, तो अगर एक कैटेगरी देखें तो रब ओम को कई जने मानते हैं, बहुत ज़्यादा जने मानते हैं। तो ओ फॉर अक्टूबर एंड एम फॉर मार्च, तो ये आपको याद रह जाएगा। जैसे ही रबी नाम आएगा तो अक्टूबर मार्च। वैसे ही खरीफ यानी कि ऐसे याद कर लो, खारिश, और खारिश होती है तो डॉक्टर कहता है जूस पियो, तो जूस फॉर जे फॉर जुलाई एंड एस सितंबर या अक्टूबर अपने ले सकते हैं। कई बुक्स में सितंबर, लेकिन यहाँ बुक में अक्टूबर लिखा है। उसके बाद जो मिडल में टाइम बचेगा यानी कि मार्च और जुलाई के बीच, अप्रैल और जून, उसमें जायद की फसलें। जहाँ से तेल निकलता है, जिन फसलों से तेल निकलता है उनको बोलते हैं तिलहन, जैसे कि तिल, मूंगफली, सरसों एक्सेट्रा। और जहाँ से दालें बनाते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे उत्पाद जिनसे दालें बनती हैं तो उनको बोलते हैं दलहन, जैसे कि मूंग, मोठ, चना। ठीक है, ये सभी फसलें अभी रिसेंटली रीट का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें पूछा था कि इनमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है या जायद की फसल नहीं है। ठीक है, अब करते हैं कि उपयोग के आधार पर फसलें तो 2 प्रकार की हैं, खाद्यान्न और व्यापारिक। खाद्यान्न जो हम खाते हैं, गेहूँ, ज्वार, मक्का, और व्यापारिक जिसको हम आयात निर्यात करते हैं, जैसे कपास, गन्ना, तंबाकू एक्सेट्रा। राजस्थान में जो बोई जाने वाली फसलें हैं, अब इसको आपने बहुत ही ध्यान से समझना और सुनना है। गेहूँ, ये रबी की फसल है और इसे शीतकालीन में उगाया जाता है। कहाँ कहाँ? तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारां और भरतपुर। तो गंगानगर, हनुमानगढ़ बिल्कुल राजस्थान के ऊपर है, तो ये आप याद रखेंगे। गेहूँ सर्वोच्च है। जो ज्वार है ये शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु में उगते हैं, यानी कि जो गर्मी वाले इलाके हैं, जयपुर, श्रीगंगानगर, सीकर, अलवर, भीलवाड़ा, अजमेर, झुंझुनू, नागौर। और ज्वार जो है वो अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, भरतपुर और जयपुर में। ये सारे जो नेम है हो सकता है आपको याद ना रहे, लेकिन आप अगर इसको 2-3 बार सुन लेंगे तो आपको ये वहाँ पे माइंड में क्लिक हो जाएंगे। ठीक है, रट्टा किसी भी चीज़ का नहीं लगाना, ये खुद से समझ आ जाएंगी ये सारी चीज़ें। जैसे ज्वार है तो जफ और अजमेर में जय आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे करके, या आप मैप के अकॉर्डिंग अगर समझेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। आप मैप पे ये सारी फसलें लिख सकते हैं। अब है मक्का, तो मक्का जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेवाड़ का बहुत ही अच्छा भोजन है। पंजाब में जैसे मक्के की रोटी खाते हैं, वैसे ही मेवाड़ वाले लोग भी ये बहुत ज़्यादा खाते हैं। और इसी से पॉपकॉर्न फ्लेक्स वगैरह आपने देखे होंगे। भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद जो इलाके हैं वो मक्का के लिए ही फेमस है। उसके बाद है बाजरा, तो ये जलवायु के अकॉर्डिंग जो बाजरा है वो राजस्थान में ही सबसे ज़्यादा उगाते हैं और भारत में राजस्थान फर्स्ट है। इसमें अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर, जोधपुर जिले आते हैं। चना रबी की ही प्रमुख फसल है। यहाँ बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, जयपुर, पाली जिलों में इसका उत्पादन होता है। चने के अलावा मूंग, मोठ, उड़द और अरहर अन्य दलहन उगाते हैं। सरसों, इसका भी राजस्थान में सबसे ज़्यादा उत्पादन है अगर देश के अकॉर्डिंगली देखा जाए। ये भी रबी की फसल है। अलवर, टोंक, भरतपुर, श्रीगंगानगर, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, बारां में इसका उत्पादन होता है। इसके अलावा भी हम राजस्थान वाले बहुत कुछ उगा रहे हैं। क्या? चावल, कपास, ईसबगोल, राई, अलसी, गन्ना, ये सब कुछ। और बाजरा, ईसबगोल, सरसों, गवार
मोट और जीरे में तो राजस्थान का प्रथम स्थान है। ठीक है, BESGMJ, इसको आप इस कैटेगरी वाइज याद रख सकते हैं, बेस GMJ। ठीक है, सिंचाई के साधन अगर देखा जाए तो नलकूप, नहरें, तालाब तो हैं ही, लेकिन कम वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं ना, तो वहाँ पे ये वाली कृषि करना सिंचित कृषि कहलाता है। इसके बाद राजस्थान में सिंचाई साधनों की अगर बात करें तो नलकूप जो है वो सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से की जाती है। जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर, यहाँ पर नलकूप से ज़्यादा सिंचाई की जाती है। ठीक है, तो ये जो सारे नाम हैं आपको ये मैप पे देख लेने हैं, क्योंकि विजन वाइज हमें ज़्यादा याद रहता है। अब ये कुआं आप देख सकते हैं, ये आपने देखा हुआ है, नलकूप, तालाब और नहरें। इंदिरा गांधी नहर जो है वहाँ से गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर जिलों में नहरी सिंचाई होती है। भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, अलवर, टोंक, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, पाली, जालौर, यहाँ पे भी नहरी सिंचाई होती है। अब सबसे ज़्यादा सिंचाई नलकूपों से होती है, आप यहाँ देख सकते हो, और उससे कम यानी कि 44% नलकूपों से। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कितने परसेंट नलकूपों से। 44% नलकूप से, 30% नहरों से, और जो 23% है वो कुएं से। उसके बाद तालाब आ जाते हैं और अन्य। ठीक है, अन्य में भी बहुत सारे हैं, लेकिन तालाब से ज़्यादातर सिंचाई राजस्थान में नहीं की जाती। ये 2016-17 के आंकड़े हैं जो कि राजस्थान अध्ययन की बुक में अवेलेबल हैं, और इसको आपको याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। उम्मीद करती हूँ ये सारा आपने देख लिया होगा अच्छे से। ये आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। लास्ट इसमें कुछ लाइंस यहाँ पे ऐड की हुई हैं कि जो, क्योंकि भूमिगत जल का जो स्तर है वो नीचे जा रहा है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए। वाटरमैन जल पुरुष के नाम से राजेंद्र सिंह भारत में बहुत ज़्यादा फेमस है। इन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर और घर का सामान बेचकर जल संकट से उबारा लोगों को, और रमन मैग्सेसे से इनको पुरस्कार मिला। कृषि, फसल उगाकर खाद्यान्न जो उगाते हैं, और रबी और खरीफ हमने अभी पढ़ी ली। तो यहाँ पे हैं आपके लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चंस। अगर आप ये पूरी वीडियो अब तक देख रहे हैं तो आप बहुत ही डेडिकेटेड पर्सन है, और ये नौकरी आपके लिए ही बनी है। बस आप सारी की सारी वीडियोस देखते रहिए, मेरी ना देखिए, किसी की भी देखिए, खुद से पढ़िए, लेकिन राजस्थान के अध्ययन की जो बुक्स हैं उनको ज़रूर देखिए। कम समय में आपको ये इसीलिए यहाँ पर करवाया जा रहा है, ताकि कई बार क्या होता है, घर पर डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, कोई ना कोई बुला लेता है, तो 10-15 मिनट्स में एटलीस्ट आपको सेटिस्फेक्शन होगी कि आपने एक चैप्टर को कंप्लीट किया। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका शुभ हो, आपका भला हो, एग्जाम जी चैनल के साथ बने रहिए।